हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे द ग्लास मैनेजरी के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे सबसे पहले इसके प्ले राइटर के बारे में जो टेनिसी विलियम्स है। उसके बाद हम प्लॉट स्ट्रक्चर और शॉर्ट समरी में इसे कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द ग्लास मैनेजरी होता क्या है। तो द ग्लास मैनेजरी होता है एक कलेक्शन एनिमल्स के टॉयज़ की जो कि बने होते हैं ग्लास के। हम जानते हैं टेनिसी विलियम्स के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में। जो टेनिसी विलियम्स है हमारे, वो उनका रियल नेम है थॉमस लैनियर विलियम्स थ्री। ये इनका टेनिसी विलियम्स है, ये इनका पेन नेम है कि ये अपने राइटिंग्स के लिए, वर्क्स के लिए इस नाम को यूज़ करते थे। ही वॉज बॉर्न इन 26 मार्च 1911 इन कोलंबस यूएसए। वो 33 और 34 की एज में फेमस हो गए थे इस वर्क की वजह से। इसी वर्क में उन्होंने प्लास्टिक थिएटर को इंट्रोड्यूस किया है और 1944 में ये वर्क हमारा पब्लिश हुआ है। और 25 फरवरी 1983 में न्यूयॉर्क सिटी में उनकी डेथ हो गई थी। जो ये हमारे यहाँ पे टेनिसी विलियम्स की फ़ोटो है। और इसके बाद हम थोड़ा प्ले के बारे में जानेंगे। प्रीमियर्ड इन 1944। तो जो ये प्ले है ये सबसे पहले परफॉर्म किया गया था 1944 में। ये हमें प्ले बताता है एक फैमिली के बारे में जो सेंट लुइसा में रह रही होती है, उसके लिविंग के बारे में जो सेंट लुइसा में रह रही होती है एट दैट टाइम। जो ये हमारा प्ले है ये टोटली फोकस्ड है टॉम, जो हमारा इस प्ले का नरेटर भी है और मेन करेक्टर है। और ड्रीम ऑफ एस्केपिंग, जो हमारा मेन करेक्टर टॉम है और जो हमारे नरेटर है वो अपनी जॉब लाइफ और फैमिली लाइफ से बहुत परेशान है। इसलिए वो इस लाइफ को छोड़ के भाग जाना चाहता है अपने घर से, जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ के भाग जाना चाहता है। कलेक्शन ऑफ ग्लास एनिमल्स, जो कि टॉम की सिस्टर होती है, उसे ग्लास के एनिमल्स की कलेक्शन रखने की आदत होती है, शौक होता है। इसीलिए इस प्ले का जो टाइटल है यही दिया गया है, द ग्लास मैनेजरी। इसमें हमें फैमिली डायनेमिक्स की थीम दी गई है, इसके बारे में पूरा बताया गया है। और ये जो प्ले है ये अपनी पोएटिक लैंग्वेज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो सबसे पहले हम मेन कैरेक्टर्स के ऊपर जाएंगे। टॉम विनफील्ड, जो कि हमारे, मैंने आपको बताया था कि हमारे नरेटर हैं, वो शू वेयर हाउस में काम करते हैं और डेस्परेट है अपने घर को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने जॉब लाइफ और फैमिली लाइफ से। उसके बाद हमारे पास है अमांडा विनफील्ड, जो कि टॉम की मदर है, और उसकी एक बेटी है लॉरा विनफील्ड। तो हम अमांडा के बारे में आपको बता दें कि अमांडा का करेक्टर थोड़ा मिक्स जैसा है कि वो सेल्फिश भी है और सेल्फलेस भी है। सेल्फिश इन द वे कि वो चाहती है कि टॉम और लॉरा उसी की बात ही माने, पर सेल्फलेस इसलिए है क्योंकि वो अपने बारे में कम सोचती है, वो सिर्फ उन दोनों के अच्छे ब्राइट फ्यूचर के बारे में ही सोचती है। जो लॉरा है हमारी, वो है 23 साल की एक लड़की है जो कि लिप से सफ़र्ड है और उसे एंजाइटी की भी प्रॉब्लम है। इसी वजह से वो अपने स्कूल डेज और करंट करंट जो एज है इसमें वो मतलब सोसाइटी के साथ मिक्सअप नहीं हो पाई है और थोड़ी शाय जैसी है। और जिम ओकॉर्नर है, जो कि टॉम की ही वेयर हाउस कंपनी में जिसमें टॉम काम करता है उसमें एक क्लर्क है। और वो अपने स्कूल डेज में बहुत एक फेमस लड़का हुआ करता था। और हमें स्टोरी में आगे पता लगता है कि जो लॉरा है उसका ये स्कूल डेज में क्रश हुआ करता था। हम इसके बाद प्लॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें पहले आप लोगों को इस प्लॉट स्ट्रक्चर के बारे में सबको तकरीबन पता ही होगा। एक्सपोजिशन होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइजिंग एक्शन एट द पीक, वहाँ पे क्लाइमैक्स होगा, और उसके बाद फॉलिंग एक्शन, और इन द एंड रेजोल्यूशन होता है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सबसे पहले एक्सपोजिशन पे आते हैं। जो हमें नरेटर है वो इस इवेंट को एज ए मेमोरी याद कर रहा होता है। ये जो प्ले है ये एक जो हमारे नरेटर है टॉम, उनकी मेमोरी की एक इवेंट बना के प्रेजेंट किया गया है। जो ये प्ले होता है ओपन होता है कि अमांडा होती है, वो अपनी डॉटर जो लॉरा है उसके बारे में बहुत ही वरी होती है कि वो उसको एक सूटेबल लड़का मैन कैसे मिलेगा शादी के लिए। तो वो उसके बारे में बहुत ही परेशान होती है, क्योंकि उसको लगता है कि लॉरा
को एक अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, वो मतलब उसको लड़का ही नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो बहुत ही शाय लड़की है। और जो टॉम है वो अपने वर्क पे बिजी रहेगा और वो ऐसे ही अनमैरिड होके बूढ़ी हो जाएगी। जो है अमांडा, वो अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए हमेशा होप कर रही होती है। तो इसके बाद हम कॉन्फ्लिक्ट पे आते हैं। जो एक लॉरा है, बहुत ही शाय लड़की है। ये हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि लॉरा बहुत ही शाय लड़की है और वो एंजाइटी से सफ़र कर रही होती है और उसे लिम्प होता है। और जो टॉम होता है वो हमारे वेयर हाउस कंपनी में काम किया करता है। और जो उसके बाद हमें पता लगता है कि अमांडा को पता लगता है कि जो लॉरा है उसने बिजनेस कॉलेज अपना ड्रॉप कर दिया है क्योंकि बिकॉज ऑफ एंजाइटी प्रॉब्लम। और इसके बाद उसी वजह से वो बहुत ही गुस्सा और परेशान होती है लॉरा से। सो राइजिंग एक्शन में एक फ़ाइट चल रही होती है टॉम और उसकी मदर के बीच में। इसी बीच टॉम की मदर उससे कहती है कि एक टॉम को कहती है कि लॉरा के लिए एक सूटेबल आदमी को ढूंढो ताकि इसकी हम शादी करवा सकें। सो पहले तो रजिस्ट करता है टॉम, बट उसके बाद वो रेडी हो जाता है और अपने वर्क पे चला जाता है। सो टॉम अपने ऑफिस से कॉल करता है अमांडा को कि मैं आज एक अपने दोस्त को लेके आने वाला हूँ। सो उसके बाद लॉरा और अमांडा बात कर रहे होते हैं। तो उसमें लॉरा और अमांडा के बीच बात चल रही होती है। तो लॉरा अपनी मदर को बता देती है कि उसका एक स्कूल डेज में क्रश हुआ करता था, बट उसे नहीं पता था कि वही लड़का जो उसका क्रश हुआ करता था उसी को टॉम घर लेके आएगा। सो क्लाइमैक्स है, जो जिम है जो कि स्कूल डेज में उसका क्रश हुआ करता था, और जो जेम्स है, जो जेम्स नाम बताया था टॉम ने जब फ़ोन किया था घर कि मैं जेम्स को लेकर घर आने वाला हूँ, तो वही जेम्स जिम निकलता है जो कि स्कूल डेज में लॉरा का क्रश हुआ करता था। उसी बीच इलेक्ट्रिसिटी कट लगता है और जैसे ही टॉम इंट्रोड्यूस कराता है जेम्स को लॉरा और अपनी मदर से, तो उनको वो एक पर्सनल में बात करने भेज देते हैं। वो लोग जैसे उनके बीच बातचीत होती है, थोड़ा उनका बॉन्ड क्रिएट होता है और उन लोगों के बीच डांस होता है और थोड़ा रोमांटिक सा माहौल क्रिएट हो जाता है। और उसी बीच उन दोनों के बीच किस हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम फॉलिंग एक्शन पे। उसके बाद जिम को रियलाइज़ होता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है उनके बीच ये सही नहीं है। उसके बाद वो उसे बताता है कि वो पहले ही एक लड़की बेटी नाम की एक लड़की से एंगेज्ड है। और उसके बाद जो आपकी उसके बाद जो हमारी लॉरा है वो उससे बहुत नाराज़ होती है और एक यूनिकॉर्न, ग्लास यूनिकॉर्न गिफ्ट करती है जो उससे गलती से टूट जाता है। उस जिम लॉरा को भी सॉरी कहता है, उसकी मदर को सॉरी करता है और वहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह से अमांडा और लॉरा है बहुत ही डिसअपॉइंट होते हैं और अमांडा टॉम से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। उसके बाद रेजोल्यूशन में आते हैं हम। तो जो अमांडा है, मैंने जैसे आपको बताया कि टॉम पे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो बोल रही होती है कि तुमने अपनी सिस्टर का एक मजाक, बहुत बड़ा मजाक बना दिया है कि जो आदमी पहले किसी लड़की के साथ एंगेज्ड है या किसी के साथ उसका रिलेशन है उसको तुम अपनी बहन के पास लाए कि वो उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करे या उसके साथ अपना फ्यूचर बनाए। सो टॉम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और इसी गुस्से में और इसी मतलब जो उसको बुरा फील हो रहा था उसी वजह से वो अपने घर को परमानेंटली छोड़ देता है। और उसको बहुत ही गिल्ट फील होता है कि उसने अपनी सिस्टर को घर पे छोड़ दिया, अकेले छोड़ दिया और मदर और घर को छोड़ के वो आ गया है। और इसी के साथ ये हमारा प्ले यहीं ओवर होता है। So and that's all about this play. Thank you so much.